स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड विभव। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव जो होता जो इलेक्ट्रोड होता है क्या होता है। इलेक्ट्रोड जो होता है ये एक धातु की छड़ होती है। क्या होती है? धातु की छड़ होता है, जिसे अगर इसी धातु के विलयन में डुबाया जाता है तो इस पर क्या होता है, ये इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये होता है इलेक्ट्रोड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई देखिए हमारा कोई बर्तन है, इसमें हमारा मान लीजिए कि इसमें हमारा कोई धातु लवण विलयन है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या इसमें हमारा है ZnSO4 है। अब इसमें हम इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड को इसमें हम Zn इलेक्ट्रोड को इसमें डालेंगे। तो देखिए इस पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए Zn प्लस का है तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। अगर विलयन धनावेशित है तो इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अगर विलयन लवणीय विलयन ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रोड पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो इस पर जो आवेश उत्पन्न होता है यही क्या हो जाता है, यही अब इसी इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं हम, इसी क्षण को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए जब किसी धातु की छड़ यानी कि इलेक्ट्रोड, जब किसी धातु या इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड जो होता है धातु की छड़ होती है, तो जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी धातु के किसी लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर वैद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे वोल्ट में मापा जाता है। देखिए चित्र में समझिए कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए कह रहा है कि किसी धातु को उसी के विलयन में, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा देखिए ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और इसमें हमने ZnSO4 हमारा ये क्या है, लवणीय विलयन है, इसमें हमने डुबाया। तो Zn प्लस, अगर विलयन हमारा प्लस का है तो देखिए इस पर क्या है, ऋणावेशित हो गया है, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, यानी कि इस पर माइनस का आवेश उत्पन्न हो गया है। क्या ये ऋणावेशित हो गया है। तो जब ये क्या होगा, ऋणावेशित होगा तो इसके बीच देखिए क्या होगा, एक द्विस्तर बन जाएगा, इसके बीच एक अस्तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के बीच और विलयन के बीच एक अस्तर बन जाएगा, जिस पर क्या हो जाए, जिस पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस पर एक प्रकार का क्या होगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए, और इसी विभव को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब किसी धातु यानी जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण विलयन में रखा जाता है तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर विद्युत द्विक स्तर हो जाता है। तब क्या होता है, विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या होता है, मध्य एक अस्तर बन जाता है, द्विक स्तर, यानी कि एक इस प्रकार से इसके बीच में अस्तर बन जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो धातु होती है और विलयन होती है इनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, यानी एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोड विभव। जो विभव इस पर उत्पन्न हो जाता है इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और देखिए इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं और इसे वोल्ट मीटर में मापा जाता है। इतना आपके समझ में आ गई, इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। देखिए कह रहा है कि जब कापर की छड़ को, मान लीजिए कापर की छड़ है, यहाँ पे देखिए ये कापर की छड़ है, मतलब इलेक्ट्रोड है, कापर का इलेक्ट्रोड है, इसे हम कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कापर की छड़ और विलयन के सापेक्षित ऋणावेशित हो जाता है। तो इस पर क्या होता है, देखिए कापर जो विलयन है धनावेशित विलयन है तो इस पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कापर धातु और कापर आयनों के मध्य क्या होता है, विभवांतर हो जाता है। क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। जो यहाँ पे कापर धातु है, यहाँ पे देखिए कापर धातु का इलेक्ट्रोड है और जो विलयन है आयन है Cu+ आयन इस पे टूटेगा और SO4 टूटेगा तो क्या होगा, देखिए जो
Cu प्लस आयन है, इसके मध्य और कॉपर धातु के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है चालक की प्रकृति। तो देखिए जिससे इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होती है वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। जैसे कि जिसकी चालकता अधिक होगी, जैसे कि लोहे की चालकता अधिक है तो क्या करेगा, वो अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा, जिसकी कम होगी वो कम इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। तो ये जाएगा चालक की प्रकृति से भी प्रभावित होता है। दूसरा है धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। तो देखिए सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, घटता है। अगर हम किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वो घटेगा, फलस्वरूप क्या होगी, चालकता कम होगी, क्योंकि जब उसकी चालकता कम होगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान घटेगा। तीसरा तापक्रम। तापक्रम मतलब ताप देना। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप पर निर्भर नहीं, सॉरी ताप पर भी निर्भर करता है। जो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आयन बढ़ जाने के कारण क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके आयनों की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिसमें आयन टूटे रहेंगे उसकी गति बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, उस पर विभव अधिक उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।